भजिए राम सब काम दिया। इस जीवन में इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब सूत जी ने कहा प्रीत सौनक चित्ते तु यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार का भय नाश हो जाएगा। जो मनुष्य मन लगा करके भगवान की कथा श्रवण करेगा ना, उसका जो भय है, उसका जो कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कौन किसका दूर हुआ, कौन सुना भाई? प्रमाणित लोग मांगते हैं कैसा किसने किया कि उसको फायदा हुआ। सूत जी ने कहा इसकी बड़ी महिमा है। जब एक बार सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुनाने जब बैठे भागवत की, तो सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव भगवान से कहा कि भगवान ये जो अमृत है ना, ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए और ये अमर हो जाए। और जो भागवत रूपी कथा है, अमृत है, इसका पान हमको करा दीजिए। कथा हमें पिलाइए और अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। जब देवताओं ने कहा तो श्री सुखदेव भगवान शुकाचार्य जी परीक्षित की ओर देखे कि तुम्हारा मन क्या है, अमृत पीना है कि कथा रूपी अमृत पीना है? तब मानो परीक्षित जी ने कहा नहीं भगवान, ऐसा न करें, हम आपके शरण में हैं, हमें अमृत नहीं चाहिए, हमको तो कथा रूपी अमृत का ही पान करना है। आप कृपा करके हमें कथा श्रवण कराएं, मैं कथा पीऊंगा। अब ये बताए आप लोग कि भगवान ने कान दिया है तो कथा सुना जाता है कि पिया जाता है ना? आप लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, सभी सुनते हैं। और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, वो परीक्षित जी कह रहे हैं हमें कथा तो पीना है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। भगवान ने कान दिया, इतना बड़ा बड़ा कान क्यों दिया? तो कहीं सुनने के लिए दिया। अरे भाई अगर सुनना ही होता थोड़ा सा छेद कर देते कान की जगह, सुन लेते। सूप जैसा कान ठाकुर ने क्यों दिया? कहते हैं सूप जैसा कान इसलिए दिया कि भगवान की कथा खूब भर भर के पिया जाए। पीवत भागवतम रसमालयम, इस कान से कथा पिया जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब शुकाचार्य जी ने कहा कौसुधा को कथा लोके को काच को मणिर महान। अरे देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, कैसी बात कर रहे हो? कहाँ कथा और कहाँ अमृत? उन्होंने कहा कांच की तुलना मणि से कर रहे हो? भाई कांच कितना हल्का चीज है और मणि कितनी कीमती चीज है। तुम कांच देकर के मणि लेना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। शुकाचार्य ने विचार किया और देवताओं को डांट के भगाया कि भाग जाओ, तुम कथा की कीमत नहीं जानते। कथा है क्या? तुम कांच देकर के मणि लेना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। हम लोग क्या कहते हैं, कथा क्या सुनना, बहुत कथा सुने हैं। तुलसी बाबा ने कहा राम कथा जे सुनत अभागी, राम कथा जे सुनत अभागी, रस विशेष जानाति न
नाही राम कथा जी सुनत अगाई। अरे भाई, जो कहता मैं राम की कथा सुन करके बस अघा गया, पेट मेरा भर गया, मानो कथा के बारे में कुछ जानता ही नहीं। सुखदेव भगवान देवताओं को मार के भगा दिए, भाग जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कथा के लायक नहीं हो। एकदा विशालायां चत्वारो ऋषयो मला, कहते हैं एक बार की बात है,